हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने ये अपने नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है। हमने एक वीडियो पहले बना चुके हैं। अब दूसरा वीडियो में पहले हमने नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लिया था। नंबर सिस्टम में अभाज्य संख्याएं पढ़ ली थी। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाता हो, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड हर कंपटीशन में एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। किसी अभाज्य गुणनखंड से में 7 से 8 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो आज हम उसके सारे प्रकार अब यहाँ पढ़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड एग्जाम्पल से हम समझाएंगे इसको। 120 के गुणनखंड करते हैं। एक संख्या ले ली अपन ने 120, इसके गुणनखंड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड किया 120 को 60, 2 से फिर डिवाइड किया 30, 2 से फिर डिवाइड किया 15, 3 से फिर डिवाइड किया 5, 5 से फिर डिवाइड किया 1। अब इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। 2 की घात 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 की घात 1 मल्टीप्लाई 5 की घात 1। ये हम लिख दिए। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहला क्वेश्चन, क्या होता है? पहला क्वेश्चन, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? यहां से गिन लेंगे 1 2 3 4 5। ये तो बहुत छोटी संख्या है 120। बहुत बड़ी संख्या आएगी तो इसमें काफी डिवाइड करने में काफी परेशानी होगी, तो हम इसे शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। यानी घातों का योग। दो की घात कितनी है? 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 5। विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कितनी होगी? यानी जो सेम संख्या होती है उसे एक बार डिवाइड करेंगे। जैसे 2 की घात 3 है, उसको एक ही मान लेंगे। 3 की घात 1 है तो उसे 1 मान लेंगे। 5 की घात 1 है तो उसे 1 मान लेंगे। तो कितनी हो गई? 3। सभी गुणनखंडों की संख्या। अगला क्वेश्चन क्या आता है इसमें? सभी गुणनखंडों की संख्या।
120 में किस किस संख्या का भाग जाता है, वो संख्या क्या कहलाती है? सभी गुणनखंडों की संख्या। मतलब इसके सभी गुणनखंड किस किस का भाग जाएगा? 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 10 का जाएगा, 12 का जाएगा, 15 का जाएगा, 20 का जाएगा, 24 का जाएगा, 30 का जाएगा, 60 और 120। ये संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी संख्या होगी? 16 संख्या आनी चाहिए इसकी। एक रहेगी 40, एक 40 का जाएगा। ये कितनी संख्या होगी टोटल? 16। हम एग्जाम में अगर इस तरीके से निकालने बैठ गए तो टाइम बहुत लगेगा। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, घातों का घात प्लस 1 का गुण मल्टीप्लाई, यानी 2 की घात कितनी है? 2 की घात 3 है, प्लस उसमें 1 जोड़ो और उसको दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करो, अगली संख्या की घात से मल्टीप्लाई 1 जोड़ के, इसी प्रकार अगली संख्या, यानी 4 2 2 16। क्या हो गई? 16। अब सूत्र बन गया इसका सूत्र, घात प्लस 1 यानी n प्लस 1, सभी घातों का मल्टीप्लाई। ये तो हो गए 3 क्वेश्चन। अभी और बच रहे हैं, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन और प्रकार के आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या आता है? सभी गुणनखंडों का योग। कैसे ज्ञात करते हैं? 2 की घात 0 से जितनी घात है वहां तक उसका ऐड जोड़ेंगे उनको। जैसे 2 की घात 3 तक है तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। अब अगली घात है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, आगे 5 की घात 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। अब इसको सोल्व कर लो। 2 की घात 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। 1 प्लस 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 3 की घात 0 का मान 1, 3 की घात 1 3, 5 की घात 0 1, 5 की घात 1 5। ये कितने हो गए? 8 10 15, 4 मल्टीप्लाई 6 15 चौक
12 चौक 60 और गुणा 6 360। इसका योग आ गए 120 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होता है 360। और 5वां क्वेश्चन, सम गुणनखंडों की संख्या। ये कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें सम 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1, इसमें क्या करते हैं सम गुणनखंड, मतलब जो सम संख्या होती है ना उसकी घात को ऐसे कैसे, और जो विषम संख्या होती है उसकी घात जितनी होती है उसको एक ऐड करके गुणा करते हैं। तो 3 की घात 1 है, एक ऐड करेंगे तो 2, 5 की घात 1 है, इसमें एक ऐड करेंगे तो 2, कितने हो गए 6, 6 12, कितनी होगी 12 संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 12। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, विषम गुणनखंडों की संख्या। हम इसमें लिख सकते हैं सम दो की घात 3, ऐसे कैसे रख दी, और विषम घातों का एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दे। विषम गुणनखंडों की संख्या अब ज्ञात करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या। इसमें विषम गुणनखंडों में क्या होता है कि जो भी सम संख्या होती है उसकी घात को हटा देते हैं, और जो विषम संख्या होती है उसकी जितनी घात होती है उसमें एक ऐड करते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी संख्या को। जैसे 3 की घात 1 है तो ये 2 हो गई, 1 + 1 2, मल्टीप्लाई 5 की घात 1 है तो 1 + 1 2, कितनी हो गई 4। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 4। इसमें लिख सकते हैं 2 की घात 3 को हटा दिया जाता है। अभाज्य गुणनखंड में ये 6 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो आज हम पढ़ चुके हैं। हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो बार बार हर एग्जाम में आता रहता है। एक से 100 तक की अभाज्य युग्म यानी ट्विंस पेयर की संख्या होगी। 1 से 100 तक अभाज्य युग्म, 1 से 100 तक की कुल अभाज्य युग्म कितनी होंगी
इसमें सबसे पहले तो ये आता है अभाज्य युग्म होते क्या हैं। वे अभाज्य संख्याएं दो क्रमागत संख्याओं के मध्य दो का अंतर हो। दो संख्याओं के मध्य दो का अंतर हो। अब 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्म कितने होंगे? ये होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। 3, 5, इन दोनों के मध्य कितने का अंतर है? 3 और 5 के मध्य 2 का। इसी प्रकार 5 और 7 ये अभाज्य संख्या भी है। 11, 13, 17, 19, 17, 19, 29, 31, 29, 31, 41, 49, 41, 43, 59, 61 और 71, 73, 71 और 73 ये 8 संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक की कुल अभाज्य युग्म कितने होते हैं? अब अभाज्य युग्म क्या होते हैं? वे अभाज्य संख्याएं जो दो संख्याओं के मध्य 2 का अंतर हो। दो का अंतर हो। ये 1 से 100 तक कितनी होती है? 8 संख्याएं। कौन कौन सी होती है? 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73। Say that. संयुक्त अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या होती है? कंपोजिट नंबर जो अभाज्य संख्याओं नहीं हो, जो अभाज्य संख्या नहीं हो, या ऐसे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो।
वे क्या कहलाती हैं? संयुक्त या अभाज्य संख्याएं। जो अभाज्य संख्याएं नहीं या जिन संख्याओं दो से अधिक गुणनखंड हो। सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी होती है? संख्या एक में एक तो न तो संयुक्त संख्या होती है, नहीं प्राइम नंबर होता है। दो होती है जिसमें दो है, जिसमें दो और एक का भाग जाता है। इसके बाद में तीन है, उसमें भी तीन और एक का भाग जाता है, तो ये तो प्राइम नंबर है। पर संयुक्त संख्या है पहली 4, इसमें किस किस का भाग जाता है? एक का जाता है, दो का, चार का। तो पहली सबसे छोटी संयुक्त संख्या हो गई 4। 1 से 100 तक कुल संयुक्त संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 100 तक कुल संयुक्त संख्याएं कितनी होती है? 74। पढ़े सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर ऐसी दो संख्याएं जिसमें एक दूसरे का भाग नहीं जाता हो तथा एक ही संख्या में दोनों विभाजित नहीं हो। एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं है, ऐसी संख्याएं होता है। ऐसी दो संख्याएं
जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाता हो। जैसे 3, 7, 15, 16 ये हो गई सहअभाज्य संख्याएं। अब एक और बच गया अपना इसमें संपूर्ण संख्याएं। क्या संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? परफेक्ट नंबर। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंड यानी एक को और स्वयं को छोड़कर उनका योग बराबर हो। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर हो। वह संख्या जिसके गुणनखंड यानी स्वयं को छोड़कर गुणनखंडों का योग स्वयं के बराबर हो, संख्या के बराबर हो। पहली संपूर्ण संख्या कौन सी है? अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक अंकी संपूर्ण संख्या क्या है? 6। इसका गुणनखंड करो 2, 3, 1 गुणा 3 गुणा 1 वो 6 होता है। और अब 6 को हटा दो, इनका योग करो, कितना होता है? 6। दो अंकों वाली संपूर्ण संख्या कौन सी होती है? 28। 3 अंकों वाली संपूर्ण संख्या कौन सी होती है? 496। यहां तक पूछते हैं अपने एग्जाम में। अगर ज्यादा करें तो 4 अंकों की पूछ सकता है, वो कौन सी होती है? 81, 28। सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।